अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर माय अकाउंटिंग चैनल। मेरा नाम है दानियाल शाहिद। सब्जेक्ट ACCA MA1 कैप्लन टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर से रिलेटेड स्टेप फिक्स कॉस्ट इस वीडियो का टॉपिक है। वीडियो में शामिल है स्टेप फिक्स कॉस्ट एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, ग्राफ टोटल स्टेप कॉस्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी, graph step cost per unit to level of activity, and solved Kaplan kit question number 51 and 70। शुरू करते हैं जी। behavioral classification of cost। step fixed cost is the fourth category of behavioral classification of cost। Dear students, step cost or step fixed costs are costs that are constant for a range of activity levels. Beyond this range it change and then constant again। Dear student, fixed cost हमेशा relevant range के अंदर constant रहती है, और जब भी relevant range को आप क्रॉस करते हैं, exceed करते हैं, तो fixed cost भी increase हो जाती है। It means that if we eliminate the relevant range, अगर हम कभी किसी रेंज को कंसिडर नहीं करेंगे तो then there is no fixed cost at all। fixed cost हमेशा fix होती है with reference to a relevant range। so इसकी एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल कंसिडर करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने 1 रूम अपार्टमेंट रेंट पे लिया हुआ है और इसका $1200 वो रेंट पे कर रहा है। इस 1 रूम अपार्टमेंट में 3 बेड्स की कैपेसिटी है। अगर आप देखें तो जो टोटल रेंट फॉर द मंथ है वो $1200 है, जबकि रेंट पर स्टूडेंट फॉर द मंथ वो भी $1200 है। अगर मीनवाइल इसका एक दोस्त इसको ज्वाइन करता है, इस केस में आप देखिएगा कि जो रेंट है वो चेंज नहीं होगा, वो $1200 ही रहेगा, लेकिन रेंट पर स्टूडेंट पर मंथ वो $600 हो जाएगा। इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन कर जाएगी। अगर इनका एक तीसरा दोस्त भी ज्वाइन करता है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर भी टोटल रेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इस रूम के अंदर 3 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड होती है विद इन द रेलेवेंट रेंज। सो यहाँ पे जो रेलेवेंट रेंज है वो है फ्रॉम 1 स्टूडेंट टू अप टू 3 स्टूडेंट्स। तो 3 स्टूडेंट्स तक ये रेलेवेंट रेंज जो है, ये इसके लिए रेंट कांस्टेंट होगा, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन आपने देखा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है उसने डिक्लाइन किया है, यानी रेंट पर स्टूडेंट पर मंथ जो है वो डिक्लाइन हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इनका एक चौथा दोस्त भी ज्वाइन करता है और ये चारों इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो ऐसे केस में इनको इस अपार्टमेंट में गुंजाइश नहीं होगी। सो इनको ये अपार्टमेंट छोड़कर एक दूसरा अपार्टमेंट लेना पड़ेगा जिसमें 2 रूम्स होंगे और 6 बेड्स की कैपेसिटी होगी, और रेंट फॉर द मंथ अब हो जाएगा $2400। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो रेलेवेंट रेंज है जब उसने एक्सीड किया, फिक्स कॉस्ट ने भी जंप कर दिया टू अ नेक्स्ट लेवल, और वो 1200 की बजाय $2400 पे चली गई। इस केस में आपने देखा कि 4 स्टूडेंट्स का केस है और $2400 जो है वो टोटल रेंट है, लेकिन जो रेंट पर स्टूडेंट पर मंथ है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। यानी लास्ट केस में आपने देखा था जो 3 स्टूडेंट्स का केस था, उसमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट यानी रेंट पर स्टूडेंट पर मंथ वो $400 तक ड्रॉप हो गया था, लेकिन अगेन वो इंक्रीज हो गया है $600 तक। अगर इनको एक मीनवाइल इनका एक 5वां दोस्त भी ज्वाइन करता है, अगेन वो एकोमोडेट हो जाएगा। देयरफॉर जो फिक्स कॉस्ट है जो चेंज हुई थी चौथे स्टूडेंट पर, वो अब कांस्टेंट रहेगी अगेन फॉर दिस सेकंड रेंज, बिकॉज नाउ दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ एक्टिविटी। this is the second relevant range for the level of activity। तो अगेन आपने देखा फॉर 5 स्टूडेंट्स भी रेंट $2400 रहेगा, लेकिन रेंट पर स्टूडेंट पर मंथ अब दोबारा ड्रॉप हो जाएगा to $480 पर स्टूडेंट। एंड इफ फाइनली इनका एक छठा दोस्त है वो भी ज्वाइन करता है, सो इवन देन रेंट $2400 पे ही रहेगा, जबकि रेंट पर स्टूडेंट पर मंथ
अगेन ड्रॉप हो जाएगा $400 पर स्टूडेंट तक। सो आपने देखा ये दूसरी रेलेवेंट रेंज है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहली रेलेवेंट रेंज जो थी यानी फ्रॉम 1 स्टूडेंट अप टू 3 स्टूडेंट्स, आपने देखा टोटल कॉस्ट जो है, जो टोटल स्टेप कॉस्ट है वो कांस्टेंट रही है $1200। लेकिन जब ये उसका ग्राफ है, लेकिन जब इट एक्सीडेड टू द 4th स्टूडेंट, जब रेलेवेंट रेंज ने एक्सीड कर लिया और एक चौथा स्टूडेंट भी आ गया इनके साथ रहने के लिए, तो एकदम आपने देखा कि ये $2400 पे जंप कर गया। सो इस केस में it jumped to a next level and the total fixed cost jumps to another level and again वो constant था दूसरी relevant range में। लेकिन आपने देखा कि fixed cost, step fixed cost per unit जो है उसने पहले तो decline किया first range के अंदर, लेकिन जब यूं ही दूसरी range शुरू हुई तो slightly उसने increase किया और again फिर उसने दोबारा से decline करना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगेन हम रिवाइज करते हैं इसको। स्टेप फिक्स कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर कांस्टेंट फॉर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल्स, बियॉन्ड दिस रेंज इट चेंज एंड आर देन कांस्टेंट अगेन फॉर अनदर रेंज। So it increases in steps as the activity level increases। और step fixed costs are also referred to as simply step cost भी कहा जाता है। इसकी कमर्शियल एग्जांपल्स से इसको समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक फैक्ट्री का सुपरवाइजर है जो कि प्रोडक्शन का जो स्टाफ है उसके ऊपर सुपरविजन का काम कर रहा होता है। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर ये फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर है इसको फ्रॉम 0 to 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन पे बोनस पे किया जाएगा $200 का। सो फॉर फ्रॉम 0 to 100 ये एक रेलेवेंट रेंज है जिसमें इसको बोनस पे किया जाएगा $200। जबकि अगर $100 से एक्सीड हो जाता है और 100 यूनिट से एक्सीड होके 200 यूनिट्स तक, यानी फ्रॉम 100 to 200 यूनिट्स की जो रेलेवेंट रेंज है इसमें इसको बोनस पे किया जाएगा $300। सो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम 0 to 100 यूनिट्स जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, सो $200 जो है बिजनेस को कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी बोनस की शक्ल में। लेकिन अगर 100 से एक्सीड हो जाता है और 200 तक फिर जितने यूनिट्स बनेंगे तो अगेन नाउ द फिक्स कॉस्ट इज द बोनस। इन दिस केस वो जंप कर जाएगी $300 के लिए, वो देन कांस्टेंट रहेगी 101 यूनिट से 200 यूनिट्स के बीच में। So the step cost per unit falls as the level of activity increases with a given range of within a given range of activity. This is similar the way the fixed costs per unit fall as the level of activity increases. Definitely ये fixed cost है तो ये decline करती है, मगर जो ही next range आती है, हमने last slide पे उसको observe किया था, so ये slightly cost per unit जो है step cost per unit वो increase हो जाता है। So as the fixed cost goes up in step, the fixed cost per unit will increase again, and then as the level of activity increases in the given range, step cost per unit will fall until the cost goes up in another step again। So इसको डिस्कस करते हैं। आप देखिए एक वेयर हाउस में एक वेयर हाउस का रेंट हम एज्यूम करते हैं $5000 है और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी 100 कार्टन्स की है। सो कॉस्ट पर कार्टन आप देख लें, अगर इसमें एक कार्टन आप स्टोर करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट $5000 आएगा, यानी सारे का सारा फिक्स कॉस्ट एक ही कार्टन के ऊपर चार्ज हो जाएगा। अगर आप 50 कार्टन स्टोर करते हैं या 50 यूनिट्स स्टोर करते हैं तो आपका कॉस्ट पर यूनिट will decline from $5000 से डिक्लाइन करके $100 पर कार्टन पे डिक्लाइन कर जाएगा। और अगर 100 कार्टन तो मैक्सिमम कैपेसिटी आप इसमें स्टोरेज करते हैं तो जो स्टेप कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो $50 तक डिक्लाइन कर जाएगी। आपने देखा कि ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ने डिक्लाइन किया है। लेकिन अगर 101 यूनिट्स
यानी अगर आपने 101 यूनिट्स या 101 कार्टन स्टोर करने हैं तो इसके लिए आपको अब एक दूसरे वेयर हाउस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने, क्योंकि आपने अब 100 कार्टन से ज़्यादा स्टोर करने हैं, सो 2 वेयर हाउस की ज़रूरत आपको पड़ गई है। अब इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो 200 कार्टन की हो गई है और रेंट जो है वो $10,000 हो गया है। अब कॉस्ट पर यूनिट आप कैलकुलेट करें, सो डेफिनेटली कॉस्ट पर यूनिट 101 यूनिट से शुरू होगा। आपने देखा कि 10,000 को जब 101 पे डिवाइड किया गया है तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया 99, जबकि लास्ट केस में यानी 100 यूनिट्स के या 100 कार्टन्स के केस में ये $50 पर यूनिट तक ड्रॉप हो चुका था। 150 यूनिट्स के केस में $67 एंड 200 यूनिट्स के केस में अगेन $50। तो आपने देखा $99 यानी 101 यूनिट के केस में ये $99 पर यूनिट तक ड्रॉप हुआ है, जो कि स्लाइट इंक्रीज थी अपनी लास्ट रीडिंग से। सो इसमें इंक्रीज आया है, लेकिन अगेन फिर इसके अंदर डिक्लाइन आया है। सो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि एज द फिक्स कॉस्ट गोज अप इन अ स्टेप द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज। तो ये जब एक स्टेप ऊपर गया यानी दो वेयर हाउस के केस में, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हुई है फ्रॉम $50 पर यूनिट टू $99 पर यूनिट। एंड अगेन फिर एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस इन द सेकंड रेंज, तो अगेन ये ड्रॉप हो गया है $50 तक। डियर स्टूडेंट्स, वेयर हाउस की एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। ये टेबल में डाटा अवेलेबल है, हमने इसको प्लॉट करना है इस ग्राफ के ऊपर। ऑलवेज वी प्लॉट इंडिपेंडेंट फैक्टर ऑन एक्स एक्सिस, units sold, units produced or units stored are always level of activity, whereas the cost is always dependent factor and cost हमेशा dependent होती है over the level of activity। so यहाँ पे आप डेटा को keenly observe करें कि 100 यूनिट्स तक $5,000 यानी एक वेयर हाउस की ज़रूरत है। उसके बाद 101 कार्टन से 200 कार्टन्स तक एक दूसरी रेंज है, और फिर 201 कार्टन से लेकर 300 कार्टन्स तक तीसरी रेंज है। आइए इसको प्लॉट करते हैं डाटा को। सो फॉर 50 यूनिट्स ऑफ स्टोरेज $5,000 कॉस्ट है, और जो कि अगेन फॉर 100 यूनिट्स इट्स कांस्टेंट। सो फॉर द नेक्स्ट लेवल एकदम 101 यूनिट्स पे एकदम ये जंप कर गई है टू $10,000 एंड 150 यूनिट्स की स्टोरेज के लिए भी ये $10,000 होगी, एंड फॉर 200 यूनिट्स की स्टोरेज के लिए भी ये $10,000 होगी। नाउ अगर 201 पे चली जाती है कैपेसिटी तो एक थर्ड वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, तो रेंट विल जंप टू $15,000। नाउ फॉर 250 यूनिट्स $15,000 एंड फॉर अगेन नाउ 300 यूनिट्स के लिए भी $15,000। सो जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये ग्राफ आपके सामने है। इट इज द स्टेप अप कॉस्ट, इट्स द टोटल स्टेप फिक्स कॉस्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी ग्राफ। ये आप देख लें ग्राफिकली प्रेजेंटेड है। 100 कार्टन्स की स्टोरेज के लिए 5,000 तक रेंट है, यानी एक वेयर हाउस की जरूरत है। फ्रॉम 101 टू 200 कार्टन्स के लिए 2 वेयर हाउसेस की जरूरत है जिसका रेंट 10,000 है, एंड फ्रॉम 201 टू 300 यूनिट्स एक तीसरे वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है जिसका रेंट $15,000 है। नाउ कंसिडरिंग द सेम एग्जांपल फॉर द ग्राफ ऑफ स्टेप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, अगेन हमने वही डाटा कंसिडर किया है। अब हमने इस केस में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, स्टेप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को प्लॉट करना है। सो द फर्स्ट रीडिंग इज अगर अगर 50 यूनिट्स स्टोरेज की जाए तो स्टेप कॉस्ट होगी $100। फॉर 100 इट विल बी $50। फॉर 101 यूनिट्स इट विल बी $99। अब देखें स्लाइटली इंक्रीज आ गया इसके अंदर। एंड फॉर 150 यूनिट्स इट्स नाउ $67, एंड फॉर 200 यूनिट्स इट्स $50। एंड अब देखें 200 यूनिट्स जब 201 यूनिट्स पे आया है, अगेन स्लाइटली इंक्रीज हो गया है और $75 तक चला गया है।
And now finally, for 300 units of storage it will be $50. आप देखें जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं सो ये ऐसा एक ग्राफ बन जाता है and it is showing the graph of step fixed cost per unit to level of activity. Kaplan Kit क्वेश्चन लिस्ट है, रेड मार्क क्वेश्चंस मेरी वीडियोस में रिलेटेड टू फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं, आप जरूर ये वॉच करें। और क्वेश्चन नंबर 51 स्टेप कॉस्ट से रिलेटेड है। अगेन रेड मार्क क्वेश्चन वीडियोस में हो चुके हैं, लास्ट वीडियोस आप जरूर वॉच करें। क्वेश्चन नंबर 70, सो दो क्वेश्चंस हैं 51 और 70 कैप्लन किट से रिलेटेड। कैप्लन किट से इस टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 51 एंड 70 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इसको आप थिंक ओवर करें फॉर 3 to 5 सेकेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकता, इसलिए आप बेशक वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को थिंक ओवर करें, इसका आंसर खुद डिटरमिन करें। एंड नाउ आई होप आपने सोच लिया होगा। सो क्वेश्चन ये है कि अ फैक्ट्री मेक्स वुडन चेयर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज स्टेप कॉस्ट। सो वुड यूज टू मेक चेयर्स, डेफिनेटली ये डियर स्टूडेंट्स ये मटेरियल है और मटेरियल इज ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, सो फैक्ट्री के सुपरवाइजर के बोनस की हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कशन की थी, दैट वाज आल्सो फ्रॉम द कैप्लन टेक्स्ट बुक, उसका रेफरेंस भी कैप्लन टेक्स्ट बुक है। सो फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी हो या बोनस हो, दोनों स्टेप फिक्स कॉस्ट होते हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट आर ऑलवेज फिक्स्ड एंड स्टेपल्स टू फिक्स द फैब्रिक टू द सीट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। सो बी इज करेक्ट, this is the suggested answer. You can pause the video, you can read it. Next question देखें जी, इस पे think over करें। क्वेश्चन नंबर 70, the following cost शुरू करते हैं जी। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। The following costs are recorded for the period for different level of production। आप देख सकते हैं कि period 1, period 2, period 3 और cost 1400, 1600, 1600 है, जबकि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 200, 300, 400 है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इस कॉस्ट को देखें, टोटल कॉस्ट को, ये फ्रॉम पीरियड 1 टू पीरियड 2 इंक्रीज तो हुई है, बट फ्रॉम पीरियड 2 टू पीरियड 3 ये इंक्रीज नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि ये प्योरली वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो ये बात तो हमें पता चल गई कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। अब आप यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को देखें। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 200 से 300 हुए हैं और फिर 300 से 400 पे जंप हुई है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। सो पीरियड 2 और पीरियड 3 के यूनिट्स डिफरेंट हैं, बट टोटल कॉस्ट जो है वो सेम है। इट मींस के ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है एंड इट मींस के ये फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, बट इट्स फिक्स कॉस्ट, इट्स फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर रेलेवेंट रेंज, देन इट हैज बीन चेंज्ड टू अ नेक्स्ट लेवल एंड अगेन इट हैज बीन कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट रेंज। सो ये स्टेप कॉस्ट है, ये सजेस्टेड आंसर है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। That's all for this video. Thanks for watching. वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। For information about classes and other details, you can call or WhatsApp on the provided number. जरूर कमेंट करें। Thanks for watching. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।